सभी को राधे बाबा की राधे राधे। आज का जो विषय उठाया है कर्म का सिद्धांत का, तो ज़्यादातर तो हम अपनी कहें तो हम कभी कर्म को इसको मानते ही नहीं हैं। कर्मों को क्या माने, मतलब ज़्यादातर हम मानते नहीं कि मतलब हमारा अभ्यास ही नहीं है कर्म का। कर्मकांडी नहीं रहे तो ज़्यादा कर्म बंधन ही नहीं मानते। फिर भी जहाँ तक हो वहाँ तक हम बताते हैं। देखो हम क्या मानते कर्म का सिद्धांत, क्योंकि अगर कोई भक्त है तो नहीं भक्त है तो वो 99 चक्कर लगाएगा। जैसे मान लो अभी हमने या किसी ने भी जन्म ले लिया तो उसका पिछले जन्म का जो कर्म था और अनंत जन्म के कर्म थे उनमें से निकाल के प्रारब्ध एक बना दिया कि ये चीज़ इसको भोगनी पड़ेगी, दुख दर्द परेशानी जो भी को उसके रूप में। ये बीमारी होगी, ये ऐसा हो गया क्योंकि इसने ये चीज़ की है। और अगर कोई संसारी में भोग करेगा, ये करेगा और भोग के फिर अगला चला जाएगा तो अभी इस जन्म में करेगा, इसमें से और अनंत जन्म संचित में से निकाल के फिर अगले जन्म का हो जाएगा। ये है कर्म का सिद्धांत, सिर्फ इतना और कुछ नहीं है। लेकिन अब अगर पिछले जन्म में किया, इस जन्म में हमारा प्रारब्ध बन गया, ठीक, वो तो प्रारब्ध भोगना है। लेकिन बीच में कहीं बचपन से जवानी से कोई भजन करने लगा, तब हो सकता वो आत्मज्ञानी हो जाए, ब्रह्मज्ञानी हो जाए, तब क्या कर्म का सिद्धांत रहेगा? बात तो ये है ना, ये तो संसारी का हो गया, वो तो रेलगाड़ी चलती रहेगी। लेकिन अगर भक्त हो तो उसके साथ क्या होगा? भक्त अगर हुआ तो पिछले जन्म और अनंत जन्म में से जो प्रारब्ध बनाया गया वो तो उसकी बीमारी के रूप में हर चीज रूप में आएगी, चाहे वो भक्त हो चाहे संसारी जो भी हो, उन सबको ही एक तरीके से भोगना पड़ेगा। लेकिन अब उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जान लिया कि वो कौन है, अपने स्वरूप को जान लिया। अब उसकी आसक्ति नहीं है किसमें? खाने पीने, रोग भोग, दोस्त दोपण, ये सब चीज दृष्टि में, ये वो किसी चीज में उसकी आसक्ति नहीं रहेगी। आना जाना ये वो, उसे यही नहीं लगता है, मतलब इतना ज्ञान हो गया कि हाँ हम शरीर नहीं है, इन शरीर मन से परे। वो यही नहीं मानता कि मैं शरीर हूँ, ये संसारी लोग मानते हैं मैं मन हूँ, मैंने किया। अब इस जन्म में उसकी मानता क्या हो गई कि मैं नहीं करता, हम तो करने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम तो ये है ही नहीं, वो तो हो रहा है, वो तो गुण गुण में बढ़त रहे हैं, सब हो रहा है। तो फिर नियम भी है, जब मन की आपकी आसक्ति नहीं रहेगी तो फिर आप उस कर्म को भोगने वाले जब नहीं है तो फल भोगने वाले भी नहीं होंगे। तो फिर इस जन्म का आपका जो भी कर्म करोगे, जो भी आपसे हो रहा है यथायुक्त जितना भी कहो, प्रारब्ध बस आपको खाने पीने के लिए जैसे भी हो कर्म करते हो, जो भी आपका बनता कर्म करते हो, उन शरीर को यथाचित खाने पीने में जो भी आपका कर्म होता है या जो भी आप कर रहे हैं, अच्छा बुरा, क्योंकि अगर जानकार है तो अच्छा बुरा तो करेगा नहीं, अनजाने में अच्छा बुरा होता है, जानकार में तो नहीं होता है। लेकिन
अनजाने जाने या ज्ञानी हो कुछ भी हो, अब कहीं चल रहा तो चींटी मर सकती है, कहीं चल रहा तो कुछ भी हो सकता, कहीं चल रहा तो कुछ भी हो सकता। अपनी शरीर की सुरक्षा के लिए भी करेगा जैसे सब करते हैं, तो ये सब भी होगा। लेकिन वो इसमें अपने आप को करता नहीं मानता। जब करता नहीं मानता है तो फिर इस जन्म का जो है आपको इस जन्म का बनेगा अगले जन्म के लिए प्रारब्ध, उस आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी या भगवत प्राप्ति प्रेमी उसके लिए वहाँ पे लागू नहीं होगा। सबके लिए होगा, उसके लिए अब लागू नहीं होगा। अगला जन्म उसका नहीं होगा। अगर वो नहीं चाहता तो उसका अगला जन्म ही नहीं होगा। जन्म नहीं होगा तो भोगेगा नहीं। पिछले जन्म खत्म, क्योंकि उसने परमात्मा को पहचान लिया, जान लिया। और जब परमात्मा को जान लेते हैं सीधी बात है, जो परमात्मा को जान लेते हैं सन्मुख हो जीव मोहि, जब भी अनंत कोटि पाप उसके नाश हो जाते हैं, जब भी वो परमात्मा के सन्मुख हो जाता है। लेकिन एक चीज़ और है इसी में कर्म के सिद्धांत में कि अगर पिछले जन्म में कर्म किया, कुछ भी किया, उसका प्रारब्ध बन के मिल रहा है, तो इस जन्म में भी, अब तो वो भक्त हो गया, भक्ति कर रहा है, तो इस जन्म में भी उसका जो प्रारब्ध है, पता चला पहाड़ बराबर प्रारब्ध है, उसे भोगना पड़ेगा, तो वो राई बराबर हो जाएगा। ये क्षमता है भजन में, भजन के प्रताप से वो हो जाएगा, भगवान की कृपा से हो जाएगा। क्योंकि वो भगवान का भजन कर रहा है, संसारी काम तो कर नहीं रहा। और जब संसारी काम नहीं कर रहा, भगवान का भजन कर रहा, तो उसके लिए ये छूट है या एक नियम का है। जो भजन करेगा उसका प्रारब्ध भी कम हो जाएगा। प्रारब्ध भोगतेगा जरूर, लेकिन प्रारब्ध कुछ कम हो जाएगा। इसीलिए कभी कदार बहुत लोग अपना प्रारब्ध ही नहीं भुगतते, अपने धर्म में ही नहीं रहते हैं। जैसे मान लो पता चला लड़की के जन्म में मिल गया, तो लड़की के जन्म में वो ट्रांसपेरेंस करा लेते, लड़के जैसे हो जाते हैं, लड़का लड़की जैसे हो जाते हैं। अब वो लड़कों तरह घूम रहे हैं, शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मतलब अपने आप को लड़का समझे। भाई एक बात बताओ, अगर तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो कि हम लड़की हैं, हम लड़का हैं, तो यानी तुम अभी जड़ मानते हो, तुम पे सारे नियम भी लागू होंगे। अगला जन्म भी होगा, इस जन्म में तुमने भोगा नहीं तो तुम्हें अगले जन्म में वही मिलेगा, वहीं से फिर चालू होगा। कितना तुम भागोगे? भाई जो तुम्हें धर्म कर्तव्य मिला उसको निभाओ, उसको करो। कोई चीज़ भागने से कम थोड़ी ना होती, भागने से कोई चीज़ कम थोड़ी ना होती, दुख का नाश थोड़ी ना होता। वो तो सामना करोगे समझदारी से, ज्ञान से, वो दुख का दर्द नहीं होगा, दुख की अनुभूति नहीं होगी। मतलब कहें जो दुख का विचार आता वो नहीं आएगा। ज़्यादातर क्या है कि देखो, जो ज़्यादातर कर्मकांडी लोग होते हैं तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, हर चीज़ को विचार करेंगे, सोचेंगे। वो विचार मुक्त ही नहीं हो पाते। कर्मकांडी लोग विचार से मुक्त नहीं हो पाते हैं, करने से बंधे रहते, करने से। कर्मकांडी लोग वो क्या करते हैं, कर्म से बंधे रहते हैं, विचार से मुक्त नहीं हो पाते। विचार मतलब उस एक बात को सोचते रहते हैं, सोच रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और जो ब्रह्मज्ञानी या आत्मज्ञानी हो तब क्या करता है, वो सोचने से मुक्त हो जाता है। अब वो सोचता नहीं, कोई मतलब नहीं उसे, कि उसे पता सोचे कुछ नहीं होता है, क्योंकि सोचने से कुछ हाथ नहीं लगता। सीधी सी बात, जब सोचने से हाथ नहीं लगता तो सोचे क्यों? सोच सोच के ये जीवन भी खो दें, अनंत जन्म तो खो दिया, ये जन्म भी बेकार कर दो। सोच सोच के सोच रहे हैं। क्या तुम्हारे सोचने से, तुम बचपन में थे, तुमने सोचा कि हम काश बचपन ही में रहते, बड़े ना होते, तो क्या बड़े नहीं हुए? हो गए।
तुमने सोचा क्या करें, दुख नहीं आना चाहिए, सुख ही आना चाहिए, दुख आ जाता है। तुमने कहा कि अरे ये हमारे घर में ये नहीं मरने चाहिए, वो मर गए। सीधे सीधे तुम्हारी शादी हो गई, धीरे धीरे तुम बूढ़े होने लगे। तुमने सोचा अरे हम बूढ़ा नहीं होना चाहिए, पर बूढ़े भी हो गए। तुमने सोचा कभी कि हाँ हमें बीमारी नहीं आना चाहिए, आ गई। सोचने से सब कुछ हो जाता तो हम ही सब कुछ सोच लेते, सोचने लगते हैं। चक्कर ये कि जो अज्ञानी लोग होते हैं वो सोच विचार में जीवन गंवाते हैं। साधना जो कर रहे हैं उनसे यही अनुरोध करते हैं कि तुम सोच से मुक्त हो जाओ। मतलब यानी कि किसी भी भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सोचो मत, चिंता मत करो, चिंतन करो, चिंता मत करो। वर्तमान में जियो, खूब राजी से जियो। सोच रहे हैं तो हम क्यों सोच रहे हैं, ना सोचें, कंट्रोल करें ना उस चीज़, उस व्यक्ति की सोच को कंट्रोल करें। सोचना तो हमारे बस में है, तो वो भी नहीं है। मान लो कर्म जो हमें का सिद्धांत जो प्रारब्ध मिल गया, ठीक है, क्या हमें वो तो मिलेगा प्रारब्ध। ऐसा थोड़ी ना कि सोचना भी हमें दिया गया है कि नहीं तुम सोचोगे ही, वो तो दृश्य आ रहा है, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं। ठीक है, मान लो दृश्य भी आ गया, कहीं हमें जाना पड़ा, हो सकता प्रारब्ध में हो वहाँ जाना, तो हम चले भी गए। पर जाके ये थोड़ा ना लिखा कि नहीं वो ऐसा सोचेगा, ऐसा होगा। हम सोचे क्यों, देखें वहां पे सीधे कहें ना कि हम नहीं सोच रहे, ये मन में विचार आ रहा है। उस दृश्य से उस सोच को एक साइड में करें, परे करें, उसके बारे में सोचा विचार ही ना करें। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और वो मन में भजन के नाम पे एक पता नहीं क्या बना लेते हैं कि हम जब भजन करेंगे तो हमें कोई शक्ति मिलेगी, कोई ऐसा मिलेगा, कोई कुछ मिलेगा, कुछ दिखेगा, कुछ वो होगा। तो आपको बता दें कि जो चेतन स्वरूप है, चेतना है, वो चमत्कार अपना करे, वो कुछ करे, वो तो अलग बात है। वो क्या दे क्या दिखाए वो अलग चीज़ है, वो क्या रूप लेके आए वो उसके ऊपर है। लेकिन हकीकत में इस यात्रा में, इस क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, जो भगवत प्राप्ति के क्षेत्र में है, उसे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती जो कि ये जो अभी बताई चमत्कारी तरीके से हो। सब कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ नहीं मिलता है। अगर तुम्हारी ये जो यात्रा है भगवत प्राप्ति की, तो ये यात्रा कुछ ना चाहने की है, निष्काम भक्ति की है। कई बार हम शुरुआत में हमेशा कहते भी आए, मेरे गुरुजी ने समझाया कि निष्काम भक्ति करना है, कोई कामना रहित भक्ति, कोई कामना नहीं करनी, ऐसी भक्ति करनी, ऐसी गति हो जो कि जिसमें कोई कामना ना हो। कामना ना हो, निष्काम हो, कोई कामना नहीं है, कामना नहीं तो कामना और जो है वो उससे भी त्याग हो। तो ये जो मार्ग है, ये मार्ग ही त्याग का है, त्यागियों का है। मतलब यानी कि आपको कोई भी कामना नहीं करनी है, कामना का त्याग ही करना, कामना वर्जित है इसमें। हाँ, क्या कामना, ये कामना में नहीं आती है। क्या, खाना शरीर के लिए, पेट के लिए खा लिया, तन ढक लिया, सोने के लिए छत हो गई, बस खत्म का। इतनी आवश्यकता है। क्या है आवश्यकता, जरूरत, ये जरूरत है, आवश्यकता है। इससे ज़्यादा वो कामना कहलाई जाती है। कामना का मतलब समझ लो, कामना का मतलब है जो आपका, जिस शरीर में आप निवास करते हो, रहते हो, उस शरीर की जो ज़रूरत है उतनी चीज़ सही है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत करोगे तो वो कामना में आ जाती है। जो जितनी ज़रूरत है, जो प्राणी साधक भक्त जो इस में रहते हैं, उनको किसी चीज़ का लेना देना नहीं रहता, ना
संसार का नियम लगता है, लेकिन जो अधिक कामना में रहते हैं उन पे संसार का नियम लगा रहता है। लेकिन जो अपनी ज़रूरत रोटी कपड़ा और मकान समझते हैं, वो भी अपना पेट भरने से पहले दूसरों के लिए पेट के लिए सोचते हैं। यानी कि जितना भी उन्हें मिल जाता है अपने पेट भरने को, उतने में ही दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, दूसरों के उद्धार के बारे में सोचते हैं, जो उन्हें ज्ञान मिल गया वो देने के बारे में सोचते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा दान तो ज्ञान का होता है, सबसे बड़ा दान ज्ञानी का होता है। किसी को अब उसके अपने स्वरूप से साक्षात्कार करा दो, उसे मिला दो वो है कौन, और जब पता चल जाए तुम हो कौन, तुम ये मन बुद्धि शरीर नहीं हो, तो फिर उस शरीर में रहो, उसका अभ्यास करो, उस अवस्था में रहने की कोशिश करो। यही साधना है। धीरे धीरे रहते रहते वो आदत पड़ जाती है, और जब आदत पड़ जाती है तो शुरुआत में लगता है कठिन होता है, अरे कैसे हम विचारों से दूर करें मन को, मन में विचार कैसे ना आए, हम सोचते हैं हमें वो दुख सताता है। धीरे धीरे करके आदत हो जाती है। शुरुआत में कहते हैं कि कोशिश करनी पड़ती है, ये सब अभ्यास करने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है हर चीज़ की। फिर ये ना सोचना ये आदत में आ जाता है। फिर ये नहीं आता नहीं हमें सोचना है, नहीं, फिर अपने वर्तमान जीते रहते देखते रहते, लेकिन हम कभी भी भूतकाल भविष्यकाल के बारे में नहीं सोचते। हमारा ऐसा स्वभाव हो जाता है। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो वैसे वैसे पीछे चीज़ जो पीछे का अभ्यास है वो पक्का होता जाता है। आगे और अभ्यास बढ़ता चला जाता है। आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि जो हमने सुनी हो ना सुनी हो, वो सारी चीज़ें किताबों तरह खुल जाती हैं। जो चीज़ समझ में ना आती वो समझ में आने लगती है अभ्यास के साथ साथ। जो चीज़ आपको समझ में ना आती वो समझ में आने लगती है ना। क्योंकि ये मार्ग ऐसा, ये भजन भक्ति साधन मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है कि इसमें परत दर परत खुलती जाती है अपने आप स्वतः। हर संशय मिटते जाते हैं। लेकिन एक पक्का इरादा कर लो, निर्णय कर लो कि नहीं, हमें इस कर्म बंधन से मुक्त होना है, कर्म के सिद्धांत से मुक्त होना है। ये जो कर्म का सिद्धांत है कि इस जन्म के बाद अगले जन्म, अगले जन्म के बाद पीछे फिर जन्म, ये कर्म का सिद्धांत काटना है। ये कर्म के सिद्धांत को हम मिटा के रहेंगे। ये सोच लो कि इस कर्म के सिद्धांत को अब हम हमेशा के लिए नहीं रहने देंगे। इस जन्म में था, इस जन्म तक था तो था, लेकिन अगले जन्म में ये कर्म का सिद्धांत मेरे लिए तो नहीं रहेगा। जो भी हम हैं किसी के लिए रहे, हम अपने लिए तो कर्म का सिद्धांत नहीं रहने देंगे। इसको मिटा के ही दम लेंगे। अगर तुमने प्रण कर लिया तो वैसा ही होने लगता है, होएगा। अगर तुम चाहते तो वैसा ही होगा। सीधी बात मान लो कि कहा भी जाता जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कुछ दुल्हन नहीं। जो भी इच्छा करोगे भगवान की दया से कृपा से वैसा होने लगेगा। कहते हैं कि अगर अंधकार जो है, अंधकार वो रोशनी को ग्रास बना ले, डस जाए, यानी कि ज़्यादातर ये होता है अंधकार होता तो सूरज आ जाए, रोशनी आ जाए तो अंधकार को भगा देता, खा लेता, कुछ भी कहो। लेकिन उल्टा हो जाए, अंधकार सूरज को भी यानी कि रोशनी को भी निगल जाए। सूरज का मतलब रोशनी से उसका ना उसको वो किया गया है, उसका जो उपमा दी गई है वो सूरज से दी जाती है कि रोशनी माने सूरज। अगर अंधकार सूरज को भी खा जाए, लेकिन भगवान के बिना, तो जाते कहते हैं राम के बिना आप
भव से पार नहीं जा सकते, जीवन मरण से मुक्त नहीं हो सकते। अब कभी कदार लोग इसको ऐसे भी ले लेते हैं कि अरे राम जी के, यानी कि राम नाम बिना, उनने कहा इधर राम नाम बिना, उन्होंने कहा राम बिना भवना तरही, है ना, जो ब्रंची उमा समूही, फिर उमा हों चाहे उमापति हों, शिव जी हों चाहे ब्रह्मा हों, कोई भी हो, तो बिना गुरु के नहीं होता। गुरु माने होता है ज्ञान, ज्ञान माने शब्द, जो गुरु के मुख से वाणी निकलती, वो शब्द निकलते हैं, वो शब्द, वो ज्ञान, वो गुरु ही ज्ञान है, ज्ञान ही गुरु है जो अज्ञान को मिटाता है। अब उन्होंने कहा कि नहीं राम के बिना, तो उन्होंने कि नहीं राम के बिना वो राम मिलेंगे, राम जब आएंगे धनुष बाण लेंगे तब होगा। अब वो स्वरूप के पीछे पड़ गए, क्या वो राम आएंगे वो होंगे, वो राम भी वो स्वरूप वाले मान लीजिए आ गए तो कितनी देर टिकेंगे भाई, तुम्हें दर्शन देने आएंगे कितनी देर, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, फिर तुम्हारी स्थिति कैसे होगी। अगर तुम्हारी स्थिति भावना नहीं बदली तो फिर वही मलमूत्र वाली हो जाएगी, है ना, राम आके चले जाएंगे, फिर तुम रोने लगोगे। भाई यहाँ पे कहा कि राम बिना भव नहीं तरोगे, तो कहने मतलब है कि हम अपने स्वरूप को, जो कि हम कहते कि मन बुद्धि शरीर नहीं है, हम कौन है, हम अविनाशी पार ब्रह्म परमेश्वर, हम खुद हैं, जो हमारा स्वरूप वो हम है, नाम मटेंगे ना मिटेंगे, नाम जन्म लेंगे, हम वो हैं। इसको हम जान लेते, इसको मान लेते हैं। और किसको जाना है, ये किसको जाना है, भगवान को, राम को। किसको ध्यान करते हैं कि हम तो वो मिटेंगे नहीं, तो जो नहीं मिटता वो कौन है, वो राम है। जो आत्मा बुद्धि जड़ से परे वो कौन है, भगवान है। तो हम किसको अपना स्वरूप मानते हैं, राम को, भगवान को, जो नहीं मिटेगा। लोग कहते हैं अरे निर्गुण वाले ये, अरे निर्गुण वाले चाहे साकार वाले, मतलब क्या, बुक भी क्या कहना चाह रहे, वो भी तो यही कहना चाह रहे हैं कि हम नहीं मिटेंगे, हम नहीं करेंगे, लेकिन हम स्वरूप को नहीं मानते, वो ऐसा बोल देते हैं। लेकिन वो किसे मानते हैं, मानते तो वो वही है, उन्हीं को। तो भजन किसका करते हैं, उन्हीं का करते हैं, राम का। भजन ऐसे ले लो चाहे वैसे ले लो, चाहे चेतन कह लो, आत्मा कह लो, राम कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन तुम किसका कर रहे हो, तुम किसी का नहीं कर रहे हो। तुम पता नहीं किस इंतजार में बैठे हो और रोज तुम गलतियां करते हो। तुम अपने को शरीर मानते हो, शरीर मान के सब कर्म कर रहे हो, कर्मकांडी बन गए हो, अच्छा बुरा खराब ये वो, उसमें रह गए हो। अपने को शरीर मान के एक दूसरे भेदभाव करते हो, अरे नहा धो के आओ, ऐसा करो वैसा करो। शरीर मान रहे हो, शरीर को पुष्ट करने का अभ्यास कर रहे हो, हर चीज में अभ्यास शरीर को पुष्ट करने का। तो फिर तुमने किसका अभ्यास किया, जड़ का। और जो भगवान को चेतन मान के करते हैं वो किसका अभ्यास करते हैं, भगवान का। तो फिर तरेगा कौन, इस जन्म मरण से मुक्त कौन होगा, तुम या वो। जो कोई भी मानता हो, गीता में भगवान क्या कर रहे हैं, ज्ञान का उपदेश नहीं कर रहे हैं, किस कह रहे स्वरूप का उपदेश कर रहे हैं। काय का कर रहे हैं कि हमें जान लो, क्या कह रहे हैं, हमें जान लो, हमें श्री कृष्ण को। तो उसको तो पहले जानते हैं, इनका श्री कृष्ण नाम, इनने ये किया, इनने ये कर दिया वो कर दिया। अर्जुन तो पहले जानता है कि ये जय श्री कृष्ण है। जो उन्होंने लीला की, क्या अर्जुन को पता नहीं है, इन्होंने पूतना को मारा तो ये मारा था। हम किसको जानते श्री कृष्ण, वही पूतना मारने वाले को। हम किसको जानते श्री कृष्ण, पूतना मारने वाले को। और अर्जुन से क्या कह रहे हैं, तुम मुझे जानो मैं कौन हूं। तो वो ये तो जानते ही है, ये श्री कृष्ण गोपी संग्रास की ये वो सब बातें जानते, उन्हें नहीं पता, सब का नहीं पता उनके। फिर किसे जनाने के लिए कह रहे हैं, फिर किसे कहते हैं श्री कृष्ण, नहीं मुझे जानो। तो श्री कृष्ण जो हैं वो उन्हें जनाने के लिए कह रहे हैं। वो तो ये लीला करने आए, पर जो हकीकत में है वो जनाने के लिए कह रहे हैं। तुम जानो सब करताओं का मैं करता हूं,
मैं पार ब्रह्म परमेश्वर हूँ, इन सब से परे हूँ, जन्म मरण से परे हूँ। अरे वो आए हैं, वो तो जाएंगे, तो उनका तो उनको भी शरीर छोड़ना, ये सब चीज़ हो रहा है, पर वो कह रहे नहीं, मुझे जानो, मैं इससे परे हूँ। और तुम कौन हो? तुम भी इससे परे हो। उसको जानना क्या? उसको यही तो जानना है, जो उनका स्वरूप है वो तुम्हारा स्वरूप है। जो उनको जान लेता है वो जन्म मरण से बंद खत्म हो जाता है। कहा गया ना, तुलसीदास भगवान ने कहा है कि जो जाने तेज जेव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। जो जानना चाहता उसे जना देते हैं, और जानते जानते वो ही हो जाता है। यानी कि उसकी दृष्टि वैसी हो जाती है, उसकी देखने की दृष्टि बदल जाती है, वो अपना स्वरूप जान जाता, अपने को देखने की दृष्टि बदल जाती है, वो जान जाता मैं कौन हूँ। जो जानना चाहता वो, जो नहीं जानना चाहता वो, कर्म का सिद्धांत उसके साथ चलता रहता है। यही कर्म का सिद्धांत है। अगर कर्म का सिद्धांत काटना चाहते हो तुम्हारी मर्जी, और कर्म का सिद्धांत कंटिन्यू लगातार बने रहना चाहते हो तुम्हारी मर्जी। इसलिए सभी को राधे राधे।